स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी को, और जो है श्रापित अलमारी। अजीब सी कहानी है और जाने मुझे समझ नहीं आती कि लोग वही काम क्यों हमेशा करते हैं जिसको करने के लिए मना किया गया होता है। तो जो ये आज का पहला किस्सा है ये इसी पर आधारित है। और बात करते हैं हम एक परिवार की, जो एक छोटा सा परिवार था, हस्बैंड वाइफ और एक अमूमन 6 साल का एक बच्चा था। अब ये हस्बैंड थे, वो सरकारी नौकर थे और उनकी जो नौकरी थी बेसिकली रेलवे में थी, और काफी अच्छा काम कर रहे थे और प्रमोशन भी काफी जल्दी हो रही थी। एक बार उनकी जो प्रमोशन है वो एक थोड़ा सा रिमोट एरिया में हो जाती है। और रिमोट एरिया में जहाँ पर उन्हें आमतौर पे आप देखते होंगे रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, और जो बड़े अफसर होते हैं उनको सेपरेटली एक मेंशन वगैरह दिया जाता है, जो बड़े होते हैं, ऑफिसर होते हैं। खैर, इनको एक बड़ी सी हवेली में जगह दी गई, और वो हवेली तो बेसिकली पुरानी थी लेकिन थी काफी सुंदर। अब जो वो मेंशन या हवेली कह सकते हैं, वहां के जो नौकर थे वो सारा कुछ उनको दिखा रहे थे कि ये देखिए यहाँ पर ये कमरा है, इतने कमरे हैं, यहाँ पर आपका गार्डन है, सब कुछ वो अच्छे से समझा रहे थे। अब वो जैसे जा रहे थे, जब जहाँ मैं आपको कई जो व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, जहाँ पर उन्होंने पुराने घरों में रहे होंगे या पुराने घर देखे होंगे कि जो पुराने घर होते थे काफी, उसमें क्या होता था आमतौर पर, जो अलमीरा होता था वो दीवार के साथ बीच में फिक्स होता था, क्योंकि दीवारें इतनी ज्यादा चौड़ी होती थी और जो अलमारी तक बनाने की जगह आ जाती थी उसमें। और यहाँ पर भी ऐसी ही दीवारें बनी हुई थी और ऐसी ही अलमारियां जो है वो दीवारों के बीच में फिक्स थी। अब जब नौकर उनको ये सब कुछ दिखा रहे थे तो एक अलमारी थी जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था, और ताला भी अच्छा खासा बड़ा लगा हुआ था। साथ के साथ ही कुछ पर्चियां वगैरह बाहर लगी हुई थी। अब जब इनकी नजर वहां पे पड़ी तो इन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कोई खास चीज है, यहाँ पर ताले वगैरह भी काफी बड़ा लगा हुआ और कुछ मौली वगैरह बंधी है, पर्ची वगैरह बंधी है। नौकर ने उनको ज्यादा कुछ कहा तो नहीं, बस सिर्फ इतना कहा कि साहब बस इस अलमारी को ना खोलना मत, और थोड़ा सा इस अलमारी को आप अवॉइड ही करना। अब जो साहब थे वो बेसिकली जानना तो चाहते थे कि यहाँ की स्टोरी क्या है, लेकिन कुछ थके हुए थे। और जो लोकेशन थी इतनी अच्छी थी कि उनकी जो वाइफ और उनके जो बच्चा था काफी एक्साइटेड था, और वो घूम रहे थे और उनको आवाजें लगा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार वैसे ही कोई दकियानूसी लगा दी होगी, अलमारी में ताले कहते होंगे, हो सकता है कुछ पुरानी फाइल्स हो, कुछ जैसे पार्टीशन के बाद के कुछ हो, कागजात वगैरह ऐसी चीजें हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इग्नोर किया और ज्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा कि भाई अब तो यहीं पे रहना है, तो पूछ लेंगे फिर किस दिन। चलो, अब सेट वगैरह हुए। नौकर वगैरह भी काफी अच्छे थे, फेमिलियर थे, जो आमतौर पे गांव वगैरह की लोकेशंस होती है काफी फेमिलियर होते हैं, काफी सेवा भावना भी उनमें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में नहीं होती, लेकिन बनस्पत जो गांव के लोग होते हैं ना, वो जो शहरों से पढ़े लिखे लोग आते हैं उनको काफी ज्यादा सम्मान की नजरों से काफी ऊपर का दर्जा देते हैं। मतलब डॉक्टर को तो एक तरह से वो भगवान तक का दर्जा देते हैं। तो मैं इसी लहजे में कह रहा हूँ, नथिंग ऑफेंडेड टू जो शहर के ऐसे अपने जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर काफी अच्छा था, नौकरी तो वैसे ही उनकी अच्छी चल रही थी, कोई कमी पेशी थी नहीं पैसे की, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब सब कुछ सेट हुआ उसके बाद फिर इनकी जो अचानक जो ध्यान है वो फिर उस अलमारी की तरफ गया। उस दिन छुट्टी थी, कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे, और जो नौकर काम करने वाले थे वो अमूमन माली वगैरह थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, जो जिनका काम था वो घर के बाहर ही था, घर के अंदर नहीं था। अब क्या होता है कि इनके दिमाग में खुराफात आती है। मना किया गया था इनको अलमारी खोलने से, लेकिन ये माने क्यों भाई, ये तो भाई साहब। और मना किसने किया था? एक नौकर ने, जो जिसका घर भी नहीं है, जिसकी तो सिर्फ एक नौकरी है। घर तो हालांकि इनका भी नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए तो टेम्पररली जो ये ओनर थे उस प्रॉपर्टी के, तो फिर दिमाग में खुराफात तो आती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमूमन हम वही काम करते हैं जिस काम को करने के लिए मना किया गया होता है, और इन्होंने जानबूझकर वही काम किया, और जो जानलेवा साबित हो सकता था इनके लिए। गलती तो उन्होंने कर दी,
खामियाजा क्या था वो भुगतने के लिए इनको तैयार रहना पड़ना था। अलमारी में अब ऐसा भी क्या था, देखने में तो अलमारी जो थी वो बिल्कुल साफ, बाहर से साफ सुथरी थी, बस वो ताले मौली और कुछ कागज की चीजों के अलावा कुछ खास था नहीं। अब इन्होंने कुछ कटर वगैरह लिया, पहले तो मौली वगैरह जब निकाली तो अचानक तेज हवा का एक झोंका जो है वो बाहर से आया। हालांकि कुछ अनयूजुअल नहीं था, हवा वगैरह, हवादार हवेली थी, हवा वगैरह चलती रहती, कुछ ऐसी तो कोई बात थी नहीं। अब इन्होंने जो है वो ताला जो तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद ताला टूटा। जब ताला तोड़ा, अलमारी खोली, अलमारी काफी बड़ी थी अंदर से, लेकिन अंदर कुछ था नहीं। महसूस जो हुआ इनको, एक बहुत तेज सी बदबू महसूस हुई, जैसे किसी मुर्दे की बदबू होती है। सहन नहीं हो रही थी बदबू उनसे, तो फिर उन्होंने स्प्रे वगैरह की जिससे कुछ बदबू कम हुई। लेकिन ये हैरान थे कि अलमारी बिल्कुल खाली है, जड़ा इसको तालों से ऐसे गया ताले से कि जैसे पता नहीं अंदर कोई नायाब चीज होगी, और अंदर से निकला क्या कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत गंदी सी बदबू, जैसा कि मैंने कहा कि मरी हुई चीज की होती है। मनमानी तो उन्होंने कर ली, लेकिन इसका जो अंजाम है वो अब ये भुगतने के लिए तैयार रहने, कह सकते हैं कि बस अब इन्हें तैयार रहना था उस चीज को भुगतने के लिए। आखिर ऐसा भी क्या था अलमारी में कि खोलते सार ही जो इनके बुरे दिन वो शुरू हो गए। ये जानना है तो स्टोरी में तो बने रहना है, लेकिन मुझे पता है कि आप स्टोरी सुनते हो और फिर बस आप भागने की करते हो। तो जो मेरा रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की, कमेंट करने की, वो तो बीच में रह जाती है। फिर आपके पास एक बहाना भी होता है कि भाई हम आखिर में क्यों सुने आपकी बकवास, स्टोरी सुन ली थी सुन ली, तो इसलिए भाई मैं बीच में ही ये शुरू कर रहा हूँ कि चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं पसंद आ रही डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ के साथ कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं स्टोरी की ओर। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो थोड़ी सी मेरी एनर्जी जो है उनको डाउन लग रही होगी, कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, कोल्ड वगैरह हुआ था, सर काफी दर्द हो रहा है। कहा जाए तो मन नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि यार नहीं, वीडियो तो शूट करनी है। तो अगर थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस लगे और में डिफरेंस लगे तो भाई उसके लिए माफी। खैर अब आगे चलते हैं। दरवाजा जो है अलमारी का खुल चुका था, कुछ था नहीं अलमारी के अंदर, फिर उन्होंने बंद कर दिया। हैरानी भी थी कि भाई ये क्या सीन है, कुछ है नहीं, वैसे इतना कुछ किया हुआ, तामझाम किया हुआ। जो बदबू थी वो उस समय के लिए तो खत्म हो गई, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे वो बदबू है दोबारा से फैलनी शुरू हो गई। इनके लिए हैरानी का सबब थी कि वो बदबू कहाँ से दोबारा आ रही है। अलमारी तो मैंने पूरी तरह स्प्रे कर दी है खुशबू से, और ये बदबू फिर बढ़ रही है। खैर उन्होंने स्प्रे वगैरह दोबारा की, और अब समय था सोने का। रात को ये सो रहे हैं, अचानक से इनको लगा कि जो इनकी पत्नी है साथ में, वो उठती है और वो दरवाजे से निकलते हुए, कॉरिडोर से आगे जाते हुए बालकोनी की तरफ जाके खड़ी हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी काफी सुहावना बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश होने की संभावना थी, तो उसकी वजह से एक बड़ी ही फ्रेश एयर थी। और जो शहर वाले होते हैं भाई, जब उनको ऐसा मौसम मिलता है तो नेचुरली बात है कि उसका एंजॉय करना तो बनता ही है। कुछ देर बाद इनकी जाग खुलती है, इनको लगता है कि इनकी वाइफ इनके साथ नहीं है, तो ये उठते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और सामने देखते हैं इनकी वाइफ जो है इनकी तरफ पीठ खड़ी करके खड़ी हुई थी और बालकोनी की तरफ उसका मुंह था। ये धीरे से जाते हैं ताकि उसको पता ना लगे। माहौल जो थोड़ा सा रोमांटिक बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनको क्या पता था कि घर में हॉरर शुरू हो चुका है। और गलती किसकी थी? इनकी खुद की। ये धीरे से जाके अपनी पत्नी को पीछे से अपनी बाहों में ले लेते हैं और रोमांटिक बातें शुरू कर देते हैं।
और फिर मौसम अच्छा है, जैसे नॉर्मल बातें करते हैं। और इनकी पत्नी हल्के 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 हंस रही थी। अभी ये बातें पीछे से कर ही रहे थे, तो अचानक पीछे से इनको आवाज आती है, अविनाश, ये क्या कर रहे हो? अब मैं इनके पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि ये किसके साथ है, लेकिन उनकी पत्नी पीछे से आवाज आई कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अब जो अविनाश बाहों में ऐसे पकड़ के बैठा था, अचानक पीछे देखता है तो उनकी पत्नी खड़ी होती है। हैरानी से उसको देख रही होती है कि भाई ये हवा में किसको ऐसे करके बैठा हुआ है। और जैसे ही ये दोबारा देखते तो वहां कोई नहीं होता। अब जब ये अविनाश देखता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरी पत्नी तो पीछे खड़ी है और जिसको मैं अपनी बाहों में लेकर खड़ा हुआ था पीछे से, ये कौन है? अब जैसे ही ये चीज सोच रहा होता है, उसकी पत्नी कहती है, और ये कहता है कि तुम तो मेरे यहाँ पर खड़ी थी, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया था। तो वो कहती, मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो। तो वो कहता है कि वही मैं सोच रहा हूँ कि अब तो सिर्फ तुम ही पीछे यहाँ पर खड़ी हो, यहाँ पर कौन था? जैसे ही ये बातें कर रहे होते हैं, अचानक से उसको कानों में हंसी की आवाज सुनाई देती है, अविनाश को। काफी ज्यादा शैतानी हंसी की, जो किसी औरत की होती है। यही जो आवाज है अविनाश की पत्नी को भी सुनाई देती है। दोनों समझ नहीं पाते, डर के दोनों की लातें जो हैं, टांगे जो हैं, वो कांपनी शुरू हो जाती हैं। अभी ये चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर ही रहे थे कि क्या हुआ। तभी ये देखते हैं कि एक साया जो है वो उनके बच्चे बेटे की कमरे की तरफ जा रहा है, छोटा सा साया। अब ये भागे 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 वहां पर जाते हैं, कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो बेड पर बैठा हुआ है और इनकी तरफ देख रहा है। अब माँ है, माँ की ममता, माँ फटाफट जाती है, भागती है, और उनके फादर भी वहां पे जाते हैं, यानी कि अविनाश। तो वो उनको सहलाती है, दुलारती है कि बेटा तू ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। तो वो उनकी तरफ बड़े अजीब सी शक्ल से देखता है। इतने में ही जो बेटा है वो कमरे के बाहर से आके अपनी माँ को आवाज लगाता है कि मम्मी, पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब जैसे ही वो देखते हैं कि बेटा तो उनका बाहर है, और बेड की तरफ देखते हैं, और वो बेटा जो है, वो लड़का जो है, जो जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ था, उसकी हंसी जो है वो देखने लायक होती है। मतलब शैतानी हंसी, इतना गंदा मुखड़ा उसका बनता है, और साथ के साथ ही वो गायब हो जाता है। ये देख के तो दोनों की चीखें निकल जाती है कि ये हो क्या रहा है। अभी एक औरत जिसको ये अपनी पत्नी समझ रहे थे, और अभी एक बच्चा जिसको ये अपना बेटा समझ रहे थे, बेटा तो उनका बाहर से आ रहा है। समझने में दोनों नाकाम थे कि ये इनके साथ हो क्या रहा है। बच्चा जो है वो भी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने जो है वो भी बच्चा होता है, और वो गायब हो जाता है, और वो भी रोने लग पड़ता है। घर में जो है अब वो काफी ज्यादा डर का माहौल बन जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और थोड़ी देर बाद हंसने की आवाजें आने लग पड़ती है, अचानक से रोने की आवाजें आने लग पड़ती हैं, और चीखने की आवाजें आने लग पड़ती हैं। और ये चीखने की जो आवाजें थी वो अलमारी की तरफ से ही आ रही थी। अविनाश जो है वो हिम्मत करके अलमारी की तरफ जाता है। साइड में का थोड़ी पड़ी होती है, लंबी सी, जिससे अमूमन पेड़ वगैरह काटते हैं। उसको पकड़ता है। उसके जो बीवी बच्चे हैं वो पीछे होते हैं। धीरे 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 वो जब जाता है अलमीरा की तरफ, जहां से आवाजें आ रही है, उसको खोलता है, तो वहां एक औरत और एक बच्चा होता है। औरत उस बच्चे को जकड़ के अपनी बाहों में बैठी होती है, और उनकी तरफ देख के हंस रही होती है। ये देख के तो बस तीनों की जो है वो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो जल्दी से अलमारी को बंद करते हैं और हवेली से बाहर भागते हैं। बाहर जाते हैं, अपने नौकरों को बताते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में अपड़ा-दौड़ी में उसको घर के बाहर ले जाते हैं। जैसे तैसे वो घर अपने उस नौकर के बाहर घर में बिताते हैं, और पूछते हैं कि भाई क्या ये चीज है? तो अब नौकर जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और अपने मालिक को गुस्से के साथ कहता है कि मालिक, हमने आपको पहले ही कहा था कि वो अलमारी को मत खोलना, अलमारी की तरफ जाना तक नहीं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। अब जो वो मालिक है वो भी अपने किए पर पछता रहे होते हैं कि भाई ये चीज क्या है, लेकिन वो पूछते हैं कि गलती हो गई यार, मुझे पता नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ, जब दिमाग उल्टा हो जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ माजरा क्या है? फिर नौकर बताते हैं कि आज से कई साल पहले की बात है। ये हवेली थी, किसी ठाकुर की होती थी।
ठाकुर ठीक थे, मतलब ठीक ठाक थे, अभिमानी भी थे, कई बार मदद भी कर देते थे। मेडियोकर से पर्सन थे नेचर वाइज। ठाकुर थे तो अमीर तो काफी होंगे। उनके घर में एक औरत काम करती थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था, आपके बच्चे जितना ही होगा। एक दिन बच्चा बीमार हुआ। ठाकुर किसी मूड में नहीं थे, अच्छे मूड में नहीं थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ठाकुर साहब बच्चा बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन अभी जो वो काम वाली थी उसने कुछ दिन पहले भी पैसे लिए थे और रेगुलरली वो कुछ पैसे ले रही थी, तो ठाकुर खींच गया और उसने खींच के काफी डांट लगा दी उसको और उसको कहा भी काम करना है, करनी तो निकल यहाँ से, तेरा रोज का काम हो गया। बच्चे की हालत जो थी वो सच में खराब थी। अब वो बेचारी औरत जो है वो तरले मिन्नतें करती रही, लेकिन ठाकुर ने एक नहीं मानी। एक आध दिन निकला और जो बच्चे की तबीयत है वो और बिगड़ गई। अब जो उसकी माँ है बेचारी क्या ना करती, उसको कुछ और नहीं सूझा, उसने ठाकुर के घर से कुछ चोरी किया, कोई कीमती चीज चोरी की और घर के बाहर निकलने लग पड़ी। अब जो बेचारा चोर होता है, जो प्रोफेशनल चोर नहीं होता, मजबूरी में आके चोरी करता है, उसकी आंखें ही उसके चोर होने का सबूत दे देती हैं। जब वो घर से बाहर, हवेली से बाहर निकल रही थी, तो जो बाहर का पहरेदार है उसने देखा और उसने पूछा कि कहाँ जा रही है, और वो काफी हड़बड़ाहट में थी, तो जो भी वो चीज थी सोने की वो हड़बड़ाहट में नीचे गिर गई। अब जब नीचे गिर गई तो वो जो पहरेदार है उसने शोर वगैरह मचाना शुरू कर दिया कि चोरी किसने, तो ये डर के भाग के हवेली के अंदर जाके चली गई और वहां पे इस अलमारी के बीच में छुप गई। बच्चा जो है वो पहले ही बहुत बीमार था, ऑलमोस्ट वो मरने की हालत में था। डर के मारे इसका भी बीपी लो ही हो चुका था, यानी कि ये भी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और बेहोशी की हालत में थी। अलमारी इसने बाहर से बंद की, मतलब अंदर की तरफ बंद की, कुंडा तो नेचुरली बात नहीं लगा होगा, अंदर से कुंडी लगा ली। अब इसको घर में सारे जाने ढूंढ रहे थे, कहीं मिली नहीं और किसी ने शायद अलमारी जो है वो बाहर से बंद कर दी। जैसा कि मैंने कहा कि दीवारें काफी मोटी होती हैं और उसका दरवाजा भी काफी ज्यादा मोटा था, आसानी से, जो बेसिकली लकड़ का दरवाजा नहीं था, वो लोहे का दरवाजा था। और नॉर्मली वो आवाजें हैं वो बाहर बहुत कम आ सकती है, और जैसा कि मैंने कहा बच्चा तो वैसे ही अधमरा था, इसकी हालत भी खुद काफी खराब थी डर की वजह से, और बीपी वगैरह भी शायद काफी लो हो गया था। देर रात तक उसको ढूंढते रहे, कोई मिला नहीं, और शायद ये बेहोशी में इसकी मौत होगी। इस बच्चे की तो होगी, इसकी भी शायद बेहोशी में होगा, दम घुटा होगा और दम घुटने से इसकी भी मौत होगी। भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन जब कुछ दिन बाद बदबू आनी शुरू हुई और दीवार, इस अलमीरा को खोला गया, तो वहां से दोनों बच्चे और इसकी लाश निकली काफी बुरी हालत में। उसके बाद से तो घर पर जैसे कहर ही टूट गया। एक एक करके घर वालों की मौत होनी शुरू होगी, जो स्टार्ट ठाकुर से हुई। फिर इस हवेली को, खास तौर पे इस अलमारी को ही श्रापित मान लिया गया और मंत्र पढ़ के ताला उसको लगा दिया गया। हालांकि हवेली में बाद जो उनके घर के मेंबर थे वो रहते रहे, और फिर एक टाइम पर वो फौरन चले गए और हवेली जो है वो सरकारी एक तरह से बन गई, सरकार ने खरीद ली अपने जो बड़े बाबुओं के लिए। आपसे पहले जो है वो बहुत जाने आए, किसी को कोई समस्या नहीं, उनको सिर्फ अलमारी से दूर रहने के लिए कहा गया था, और ठीक उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन आज आपने उस अलमारी को खोल दिया और अंजाम जो है वो आपके सामने। वो चुड़ैल और वो बच्चा और कोई नहीं, वो वही औरत है जो आज भी उस घर में भटकती थी और अलमारी में कैद थी। आज आपने उसको फिर खोल दिया। अब हमें फिर से वही दोबारा मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। हो सकता है आप हमारी बातों का ना मानते हो, यकीनन आपने माना नहीं इसलिए तो आपने अलमारी खोली, लेकिन आपके सामने अब सब कुछ हो चुका है। अब तो आई थिंक आप बात को मानेंगे कि क्या है। ना मानने की तो कोई भाई वजह ही नहीं थी, मानना तो पड़ना ही था। खैर, जैसे तैसे उन्होंने वहां पे रात बिताई और अगले दिन चिट्ठी लिखी। पुराना बातें हैं, फोन वगैरह का भी इतना चलन था नहीं, तो
कि मैं तो अभी रह नहीं सकता, मैं यहाँ पर आसपास किराए में रह लूंगा, मेरी कोई बदली और कहीं पे कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पे कोई घर बनवा लूंगा, जैसे मर्जी करके रह लूंगा। फिर डिपार्टमेंट ने भी बात मानी, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप नहीं रहना चाहते सरकारी आवास में, आपकी मर्जी है, बदली आपकी हो नहीं सकती। तो जैसे वैसे उन्होंने वहां पे रेंट में जितने देर काटने थे काटे और वहां से अपनी बाद में जान छुड़ाई। बात ऐसी है कि भाई जब मना किया गया हो, एक अलमारी आपको क्या कह रही थी? अलमारी ही तो थी, वहां पर कोई सोना वगैरह तो दबा नहीं होगा कि आपको ही मना किया गया और सजा के वहां पे रखा गया। चलो, बात मान लेनी चाहिए थी, जानलेवा भी हो सकती थी, कुछ समय की देरी होती तो शायद किसी ना किसी की जान चली जाती। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आपको स्टोरी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आई तो साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब न्यू व्यूअर्स जरूर कीजिए। या थ्रेशोल्ड पूरा होने में सिर्फ थोड़ा सा साथ आपका चाहिए, और तो जैसे ही थ्रेशोल्ड पूरा होगा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, और फिर जो है आप देखेंगे कि पॉडकास्ट की बौछार आ जाएगी, क्योंकि भाई इस चैनल को फिजिबल भी बनाना है ताकि अच्छे से अच्छे गेस्ट को लेकर आया जा सके। जो स्टूडियो है, अभी मैं आपको बताता चलूं कि अभी आप देखेंगे कि जो स्टूडियोज होंगे पॉडकास्ट के वो डिफरेंट होंगे। उसका कारण यह है कि अभी तो जो मेन एक स्टूडियो है वो मानस भाई का स्टूडियो है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन जहां पर भी कोई हमारा अपना गेस्ट आ नहीं सकता तो फिर मुझे उसका ही स्टूडियो यूज करना पड़ता है, अगर उसका स्टूडियो है। जैसे अभी कुछ बड़े पॉडकास्टर्स के साथ भी मैंने एज अ गेस्ट भी पॉडकास्ट किया और साथ में एज अ होस्ट भी पॉडकास्ट किया, तो फिर उनका स्टूडियो यूज करना पड़ रहा है। तो ये फिजिबल तभी होगा जब आपकी सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट आपकी इन टर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन चाहिए, इन टर्म ऑफ लाइक कमेंट चाहिए, ताकि चैनल जो है वो बढ़े। चलते हैं अब अगली स्टोरी की ओर, और ये स्टोरी जो है कुछ वेयर्ड होने के साथ साथ एक सबक भी देते हैं कि भाई साहब वो जो होते हैं ना, 30 मार खान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसी चीजें जो है वो आपको छोड़ती नहीं है। स्टोरी बांग्लादेश के गांव की है, मुझे नाम एक्चुअली बताया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा अभी गांव का नाम क्या है, तो अगर होगा तो मैं वो टेक्स्ट में लिख दूंगा। वहां पे ना अमूमन क्या होता है कि ज्यादातर ना वो ये भूत प्रेत बाधा को मतलब निकालने का काम किया जाता है। अब ये भाई साहब थे, ये इन्होंने खुद स्टोरी जो है वो बताई है कि थे ये कुछ नहीं, मतलब वो सारे मौलवी वगैरह होते थे, तो ये कुछ ऐसे नहीं थे। तो चाचा में इनको भी हो गया कि भाई मैं भी बनता हूँ मौलवी, मैं भी जो है वो भूत प्रेत उतारने का काम करूंगा, कमाई भी अच्छी हो जाती है। तो थोड़े बहुत यारों दोस्तों के कहने पर मदरसे में ये जाते रहते थे, तो था कि ठीक है यार, मदरसे में जाते हैं और पढ़ाई वगैरह का काम करते हैं, थोड़ा बहुत पता लग ही गया होगा। अब ऐसा हुआ कि एक बार इनको फोन आया कि भाई एक लड़की है और उसको ना पोसेशन हुई है बहुत जबरदस्त, तो आ जा। अब ये भी जोड़ में आ गया कि भाई पहला पहला केस है, अब मैं जाके ना ऐसा धूम मचाऊंगा कि हर जगह मेरा नाम हो जाएगा कि भाई देखो देखो कौन आया है यार, इसने तो सारा काम कर दिया, मतलब जबरदस्त काम किया। अब ये छड़ी ले गया अपने साथ कि मैं छड़ी से पीटूंगा उसको और देखो कैसे उसका जिन निकालता हूँ। अब जब ये गए वहां पर, इनको देखने के लिए काफी लोग भी आ गए क्योंकि पहली पहली बार थी। अब ये शुरू शुरू में ना अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, और जैसे लड़की पोसेस हो रही है और जैसे ये कह रहे हैं वैसे लड़की कर रही है, और ये भी खुश कि भाई मुझे तो सच में सब कुछ आता है, मुझे तो लगा था मैं सिर्फ लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ तो मुझे भी सब कुछ आ रहा है। और लोग भी इनको देख के खुश हो रहे हैं कि भाई साहब ये तो बात ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे जो है आसपास के लोगों को ना अनकंफर्टेबल महसूस होने लग पड़ा कि जो लड़की है सामने वो शायद कुछ दिखावा कर रही है, और धीरे धीरे इस पर काबू हो रही है, काबू कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले कमरे में 20 जाने थे, फिर 10 जने हुए, फिर 5 जाने रह गए, फिर आखिर में 2-3 जाने रह गए। अब जो 2-3 जाने रह गए ना, तो इनको भी महसूस हुआ कि आसपास तो लोग अब कम ही रह गए, और ये काम क्या है, मैं तो अपने हिसाब से ठीक काम कर रहा हूँ। अब जब 2-3 जाने रह गए तो बाद में जो लड़की है उसके अंदर के जिन ने अब ना काम करना शुरू किया, वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ी और कहती है कि तू मुझे भगाएगा, तू 2 कौड़ी का इंसान, मुझे पता है कि तू कहां पर सिगरेट पीने जाता है, हर रोज तू छुपकर सिगरेट पीता है एक कमरे में जो इस गांव के बाहर है, तुझे वहां पर कोई नहीं देखता, लेकिन तू मुझसे कैसे बच सकता है? चल ठीक है, मुझे भगाने आया है,
अब तू जब भी उस कमरे की तरफ जाएगा सिगरेट पीने तो उसी दिन खत्म हो जाएगा, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। और इतना कह के उसने गले से पकड़ लिया इसको। इसने तो भाई चीखे चुके निकालने शुरू कर दिए और इसको कहते हैं ताबड़तोड़ मुक्के पड़े, चल दे मुक्के पे मुक्का, मुक्के पे मुक्का। और जो ये 2-3 जाने रह गए थे वो जल्दी से गए किसी माहिर मौलवी को बुलाकर लाए। मौलवी अंदर आए, उन्होंने 1-2 अपने जो है कलमा वगैरह पढ़ा और उसको जो लड़की को पीछे हटाया। ये तो भाई नाक नूक इनकी खून वगैरह निकल रहा है, किसी तरीके से उसको पोजेस किया और वो लड़की इसकी तरफ देख के हंसी जा रही है, 2-2 आवाजें आ रही हैं। अब तुझे अच्छा लग रहा है, अब तू जा तो सही, तुझे पता लगेगा। कुछ देर बाद वो लड़की बेहोश हुई, जिनको जो है वो निकाला गया वहां से। अब ये दुबक के बैठे हुए हैं कोने में। अब मौलवी जो थे, सच वाले मौलवी, वो पूछते हैं कि क्या मामला है। अब ये डर गए थे क्योंकि जो उसने वो कहा था, फिर डर के उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैंने तो सोचा था कि बड़ा आसान काम होगा और ये सब कुछ हुआ। और वो कह रही कि जहाँ तू सिगरेट पीने जाता है मैं वहां पर आके तुझे मारूंगा। अब बारी थी मौलवी जी से मार खाने की। मौलवी जी ने लगाए 3-4 थप्पड़ की। तुझे क्या लगता है कि ये काम वैसे ही होते हैं? अब गलती से भी तू वहां पे मत जाना। अगर तू वहां पे गया तो ये जिन तुझे छोड़ेगा नहीं। और ये जिन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी खतरनाक चीज है। वो ये लड़की पर किसी वजह से पोसेसिव ने लड़की को किया और तूने उसको और गुस्सा चढ़ा दिया। मैंने किसी तरीके से उसके आगे तरले मिन्नतें करके फिलहाल के लिए शांत किया है, लेकिन ये इस लड़की पर लंबा चलेगा और अब इसकी नजर तुझ पर भी है और गलती से भी इसके आसपास मत आ जाना, नहीं तो ये तुझे पकड़ लेगा। ये सुनने की देर थी और इनका जो अंदर का नकली मौलवी था वो तो निकल गया। फिर कहते हैं कि भाई मैंने जोड़े हाथ कि अपने को दाल रोटी ठीक है भाई, हमने मौलवी नहीं बनना, क्योंकि ऐसे काम तो हमसे होने से रहे और ना ही मैं इस लायक हूँ फिलहाल के लिए। और जितना बड़ा था कुछ ये सारे कांड ने कर दिया। तो आ गया स्वाद, ले लो मजा भाई। वो कहते हैं ना, कहावत है जिसका काम किसी को भय और करे तो डंडा खाए। मुक्कियां भी खाई, चपटे भी खाए और बाद में फिर मौलवी पुना भी निकल गया। तो भाई ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को जो फन्ने कहानी समझना चाहिए। ऐसी चीजें जो है वो सब कुछ निकाल के रख देती हैं और ऊपर से आपका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ भी ना हो। तो कई बार क्या होता है, परमात्मा मूड में होता है कि चल तू करके देख ले, तुझे भी पता लग जाएगा, है ना। सो अच्छी थी, थोड़ी सी फनी स्टोरी भी थी, डरावनी थी कि भाई उसको कैसे पता था कि वहां पे सिगरेट पीने जाता है और इसी बहाने कम से कम उसकी सिगरेट तो छूटी। खैर, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी है तो बताइए आपको क्या करना है। और साथ के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्यार देने के लिए इतना चैनल को। अब है जो वक्त आपसे विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।